अभी गाड़ी प्लेटफार्म पर पहुंची ही थी। राहुल जल्दी से उतर गया, सामने एक स्टॉल से नमकीन के पैकेट, एक पानी की बोतल खरीदने लगा, क्योंकि गाड़ी यहाँ 2 मिनट ही रुकती है। जल्दी से सारा सामान लेकर ट्रेन में चढ़ गया। सपना ने टोकते हुए कहा, ऐसी भी क्या जल्दी थी, कहीं ट्रेन चल देती तो क्या करते, 2 घंटे का ही तो सफर बचा था। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो ट्रेन छूटी तो नहीं, और फिर तुम्हें प्यास भी तो लगी थी। दोनों हंसने लगे। बातों बातों में 2 घंटा कब बीत गए पता भी नहीं चला। पलवल स्टेशन पर उतरे ही थे कि बहुत से कुली सामान उठाने की जिद करने लगे। एक कुली तो सामान सर पर रख ही चुका था। सपना ने कहा, अरे आप सामान छोड़ दो, हमें कोई लेने आ रहा है। बेटी, दोपहर हो रही है, सुबह से एक भी सामान नहीं उठाया, लेने वाला बाहर ही तो आएगा। बाहर तक जाने के लिए इस ओवरब्रिज से जाना पड़ेगा। राहुल ने कहा, अच्छा बाबा, आप सामान उठा लो। तभी सपना बोली, आपको नहीं पता बाहर जाकर ये मन मर्जी पैसे मांगेगा। राहुल ने उसकी बात सुनकर कुली को रोका। बाबा, कितने पैसे लोगे? 2 सूटकेस के। बेटा, जो चाहे दे देना, तुम्हारे भरोसे खाना खा लूंगा। नहीं बाबा, पहले ठहरा लो, बाद में चिक चिक नहीं करना। बेटा, 50 रुपए बनते हैं, तुम जो चाहो दे देना। राहुल, चलो बाबा, कोई बात नहीं। वह बूढ़ा कुली बड़ी मुश्किल से सामान उठाकर ब्रिज पर चढ़ रहा था। सपना राहुल पर बरसते हुए, कोई हट्टा कट्टा कुली नहीं कर सकते थे। इस बूढ़े से तो सामान लेकर चढ़ा भी नहीं जा रहा। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, हमें कौन सी जल्दी है, वैसे कौन आ रहा है हमें लेने? सपना ने कहा, अरे वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया। ये लोग समझते हैं, अनजान है, ज्यादा से ज्यादा लूट लो। जैसे तैसे दोनों बाहर पहुंचे। राहुल ने कैब बुक कर ली थी। उसने बूढ़े कुली को 100 रुपए का नोट पकड़ाया। नोट देखकर कुली बोला, बेटा, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, खुले दे दीजिए। सपना बोली, मेरे पर्स में है 50 रुपए। अरे ये क्या, मेरा पर्स तो ट्रेन में ही छूट गया। वे कुली को बिना पैसे दिए ब्रिज की ओर दौड़ने लगे। पीछे से कुली ने आवाज दी, रुको बेटा, मैं लाता हूं आपका पर्स, ट्रेन में नहीं मिलेगा। यह सुनकर राहुल रुक गया। उसे छोड़कर वह बूढ़ा कुली भागता हुआ फुट ओवर ब्रिज पर चढ़ गया और भागते हुए प्लेटफार्म पर पहुंच गया। सपना दोनों सूटकेस संभाल रही थी। राहुल भागता हुए उसके पीछे पहुंच गया, लेकिन प्लेटफार्म पर कोई नहीं था। राहुल इधर उधर देखता रहा, लेकिन कोई नहीं मिला। राहुल परेशान सा यहाँ वहां भागता रहा। फिर उसने सोचा, चलो सपना के पास चलता हूँ। जैसे ही वह सपना के पास पहुंचा, उसने देखा वह बूढ़ा कुली जमीन पर बैठा हाँफ रहा था। बाबा, आप ठीक तो हो? सपना उससे बार बार पूछ रही थी। राहुल ने पहुंचकर पूछा, क्या हुआ? सपना ने पर्स दिखाते हुए कहा, बाबा ले आए, पर सफाई वाला लेकर चला गया था। बता रहे हैं, उससे लड़ झगड़ कर लाए हैं। आने जाने में इनकी सांस चढ़ गई। राहुल ने उन्हें पानी पिलाया। थोड़ा ठीक हाथ तो खड़े होकर कहने लगा, बेटा, हमें पता है, इस समय कौन सफाई करेगा। आप ट्रेन में ढूंढते तो वहां बैग नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से लाया हूं। राहुल, बाबा, आप भूखे प्यासे हमारे पर्स के लिए भाग रहे थे, आपका यह उपकार हम कैसे उतारें? सपना की आंखों में आंसू छलक उठे थे। बेटी, अपना पर्स चेक कर लो, सब सही है ना? बाबा, सब ठीक है। तभी राहुल ने जेब से निकालकर 500 रुपए दिए। नहीं बेटा, बस 50 रुपए दे दो खुले, मैं खाना खा लूंगा। बस एक बात याद रखना बेटा, हर आदमी लूटता नहीं है, सब एक से नहीं होते।